माँ मूर्ति कहाँ गई? मूर्ति कहाँ चली गई? किसी को पता है? ऐसे मूर्ति कहाँ चली गई? संध्या पूजा जब किया था ना तो मूर्ति यही थी। रात को भी मैंने मूर्ति को यही देखा, लेकिन मूर्ति अभी यहाँ दिखाई नहीं दी। शक के दायरे में थोड़ी देर में चोर का पता लगा। सीरियल मेरा बालम थानेदार में आया बड़ा ट्विस्ट जब मंदिर से गायब हो गई मूर्ति और घर वालों के बीच मच गया हड़कंप। संध्या पूजा जब किया था ना तो मूर्ति यही थी। रात को भी मैंने मूर्ति को यही देखा, लेकिन मूर्ति अभी यहाँ दिखाई नहीं दी। जी हाँ, सीरियल मेरा बालम थानेदार में हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब वीर की मां और बहन पूजा के लिए मंदिर जाती हैं और वहां से मूर्ति के गायब होने का पता चलता है। माँ मूर्ति कहाँ गई? मूर्ति कहाँ चली गई? किसी को पता है? ऐसे मूर्ति कहाँ चली गई? वीर की मां पूरे घर वालों को इकट्ठा कर पूछती है, मूर्ति कहाँ गई? मूर्ति के दर्शन के बिना अपने आप देखी शुरू नहीं करनी तो मैं। कोई बात नहीं, शांत हो जाइए, मूर्ति मिल जाएगी हम लोग। लेकिन मेरी मूर्ति कहाँ गई है बाबा? इस सवाल के बाद घर में हंगामा मच जाता है। मिल जाएगी माँ। माँ मिल जाएगी मूर्ति। माँ वहीं दूसरी ओर दृष्टि छुपकर ये सब देख रही होती है। कुछ देर बाद वह भी वीर की मां को संभालने का नाटक करती है। वीर, जो पहले ही मामला समझने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। न कोई घर से बाहर गया और न कोई बाहर से अंदर आया। मतलब मूर्ति घर के अंदर ही है। वही दृष्टि मासूमियत दिखाते हुए कहती है, सबके कमरे की तलाशी ले, चाहे तो सबसे पहले मेरे कमरे की तलाशी ले। घर के सारे सदस्य और स्टाफ शक के दायरे में, और जल्द चोर का पता लग जाएगा। पता है, आप सब मुझ पर शक कर रहे हो क्योंकि पिछली बार मैंने मूर्ति देने से मना कर दिया था और बहुत बड़ा ड्रामा भी हुआ। लेकिन इस बार मैं अपने होने वाले बेबी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने मूर्ति नहीं चुराई। लेकिन वीर तुरंत आगे कहता है, मुझे मूर्ति चुराने वाले का पता लगाने का एक और तरीका मालूम है और अब वही तरीका अपनाया जाएगा। जिसके भी हाथ में केमिकल रिएक्शन हुआ उससे पता लग जाएगा चोर कौन है और चोर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। वीर का ये बयान सुनते ही सभी घर वाले चौंक जाते हैं और दृष्टि भी अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है। वीर के इस प्लान से आगे क्या खुलासा होगा? क्या मूर्ति का सच सामने आएगा या फिर दृष्टि अपनी चालाकी से फिर से बच जाएगी? अब हमें सबको तो पता है कि ये दृष्टि और वंश का प्लान था, तो चाचू कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि घर से कोई गया नहीं और घर में कोई आया नहीं तो चोरी कैसे हो सकती है। तो दृष्टि नाटक करती कि हाँ तुम सबको मुझ पर शक होगा, चाहिए तो मेरे रूम से पहले चेक कर लो, ये वो। तभी वीर चाचू कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी की रूम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास एक तरीका है जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि मूर्ति किसने चोरी की है। तो मैं पूछती हूँ कि कैसा तरीका, लाइक ऐसा कौन सा तरीका है? तो तब वो बताते हैं कि वो मूर्ति दादी किसी तो भी एसिड से वो वॉश करती थी, तो जब उसको वॉश किया होगा तो उसके जो हाथ के निशान है वो एसिड के जो भी निशान है वो हाथ में होगा। तो जब उस पर विनेगर डालेंगे तो जब उसकी स्मेल आ जाएगी या जो भी रॉकेट साइंस लगाया है उन्होंने, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ इसी ने मूर्ति को टच किया था लास्ट टाइम एंड इन्हीं के हाथों से मूर्ति चोरी हुई है। वेल, अब इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप मेरे गार्डियन नहीं बनना चाहते ना, कोई बात नहीं, मैं अपनी गार्डियन खुद बन जाऊंगी। आपको जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं। बस प्लीज एक बार आप डीन से बात कर लीजिए। जब मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है तो मैं दुर्गा का गार्डियन क्यों नहीं बन सकता? आपको तो गर्व होना चाहिए कि एडमिशन फॉर्म में अपना नाम लिख लेंगे। अगर कोई और बात है तो आप बताइए, हम इंतजाम कर देंगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ कैंसर के लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ।
सीरियल दुर्गा एक अटूट प्रेम कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां अनुराग ने मीडिया के सामने लिया बड़ा कदम और दुर्गा को मिला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की परमिशन। हाँ तुम जाओ बेटा, मेरे लाइफ को सेवा को बता दो, मैं तेरे कॉलेज के डीन से बात करता अरे आप तकल्लुफ़ मत कीजिए, मैं खुद आपको संभाल लूंगा। अरे निभाइए अपनी जिम्मेदारी। जी हाँ, सीरियल दुर्गा एक अटूट प्रेम कहानी में बड़ा मोड़, जहां अनचाहे में परिवार को देना पड़ा दुर्गा के सपनों को मंजूरी। हो सके तो आप प्लीज़ कॉलेज में कॉल कर दीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं भानुगल से कैप्टन से रिक्वेस्ट करके डीन से बात करूँगा। हाँ हाँ बेफिक्र हो बेटा, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम लोगों को किसी काम आ जाऊँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डीन से मैं बात कर लूँगा। जी हाँ, सीरियल दुर्गा एक अटूट प्रेम कहानी में आया ट्विस्ट जब दुर्गा ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छा जताई। लेकिन घर वाले इसके खिलाफ थे और एडमिशन की आखिरी समय सीमा, जो शाम 5 बजे थी, ने दुर्गा की मुश्किलें और बढ़ा दी। ऐसे में अनुराग ने दुर्गा का साथ देने का फैसला किया। उसने मीडिया के सामने परिवार को लाकर इस मुद्दे को उठाया और दुर्गा के लिए सहमति लेने का दबाव बनाया। और जब मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है तो मैं दुर्गा का गार्डियन क्यों नहीं बन सकता? हालांकि अनुराग के पिता शुरू में इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी मंजूरी देनी पड़ी। वहीं इस फैसले से अनुराग और दुर्गा खुश हो गए और दौड़ पड़े ताकि समय से पहले मेडिकल कॉलेज पहुंचकर दुर्गा का एडमिशन हो सके। मीडिया का प्रेशर पापा पर हावी और हावी कर रही हैं दुर्गा, अपने हक के लिए लड़ रही हैं और अब वो दुर्गा बन चुकी हैं शो में और पूरी ताकत से ज़ोरों शोरों से आगे आई हैं। अपनी बातें रखनी है बेधड़क बेझिझक, बिना किसी से डरे हुए, और अपने हक के लिए लड़ते हुए वो पापा के पास जाती हैं और कहती कि अब मुझे एडमिशन चाहिए कॉलेज में। जब मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है तो मुझे अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन चाहिए और पापा नहीं चाहते हैं ऐसा, क्योंकि मैं भी वहाँ पे रहूँगा, तो वो हमें अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसकी लड़ाई हर तरीके से। और मेरे साथ माधव काका हैं, मेरी मम्मी हैं, दादी सा हैं, अनुभव हैं, सो हम सभी सपोर्ट करते हैं और हम जानते हैं कि वो सही है। और क्यों नहीं यार, पढ़ने में इतनी अच्छी है, इंडिपेंडेंट है, और हर लड़की को every women out there who are independent enough, they need to be strong and take their stand, put their foot down जब भी उनके साथ कुछ गलत हो। तो ये है दुर्गा और वो कर रही है। वजह यही है सर कि चारों तरफ से घेर लिया गया है उसे और बोल दिया गया कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा उस कॉलेज में। और फिर जब मैं वापस आता हूँ अपने एग्ज़ाम के बाद तो मुझे पता चलता है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, यम है हम। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि दुर्गा और अनुराग की यह कोशिश कितनी सफल होती है और आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां दिखा रजत और जिगर के बीच जबरदस्त लड़ाई, सावी बनी वजह। जी हाँ, शो में ड्रामा उस समय चरम पर पहुंच गया जब कोर्ट के बाहर सावी कहीं जा रही होती है।
तभी जिगर अपनी कार लेकर आता है और सावी को लिफ्ट देने का प्रस्ताव रखता है। जिगर सावी से बातचीत करने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन ये सब रजत देख लेता है। सावी के करीब जिगर को देखकर रजत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में बौखलाया रजत की जिगर के साथ होती है लड़ाई। दरअसल रजत ने पहले ही जिगर को सावी से दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी थी। इसके बावजूद जिगर सावी के करीब जाने की कोशिश करता है और यही बात रजत को सहन नहीं होती। गुस्से में तमतमाया रजत सावी को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद एंट्री होती है आशका की, जो जिगर से पूछती है कि आखिर रजत इतना नाराज क्यों था, लेकिन जिगर कुछ भी बोलने में असमर्थ रहता है। कुछ नहीं, कोर्ट के बाद हियरिंग के बाद सभी जाती है घर, तो रिक्शा से जाती है क्योंकि आज अपनी गाड़ी नहीं लाती है। और जिगर जो है एज़ यूजुअल मौके का फ़ायदा उठा के वो आते हैं और गंदी स्टेटमेंट पास करते हैं, थोड़ी बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं। सभी कैसे कैसे अवॉइड करके निकलती है, बट रजत जो है उन्हें पता चल जाता है, वो सुन लेते हैं और फिर बस हीरो को पता चल गया उसकी हीरोइन को छेड़ा है, तो फिर वो फाइटिंग शुरू कर देते हैं। तो बस यही लड़ाई चल रही है। टीआरपी में तो खैर ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा नहीं होता कि अगर हम अभी नंबर 1 है तो हम थ्रू आउट नंबर 1 रहेंगे। आज कोई और ऊपर है, कल हम ऊपर वापस आ जाएंगे। तो टीआरपी का इतना स्ट्रेस नहीं होता है और ऑडियंस से तो इतना प्यार मिला है एंड आई एम श्योर आगे भी हमें बहुत मिलता रहेगा। कि नहीं, इनिशियली थोड़े से आ रहे थे क्योंकि लोगों के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है नए लोगों को अपनाना, बट आई थिंक विथ टाइम सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। विथ टाइम उन्होंने हमें भी एक्सेप्ट कर लिया। वेल अब देखना दिलचस्प होगा कि रजत जिगर की एस फाइट के बाद कहानी में आगे क्या मोड़ आता है।